प्यारे बच्चों, आज हम आपको इकाई 2 मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग का 9वां छंद पढ़ा रहे हैं। पहले हम काव्य पाठ करेंगे, फिर आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। और 25 दिसंबर को ऑनलाइन हम आपका टेस्ट भी लेंगे। निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन उधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप तन से मन सरसाए। घूमे वो इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वही मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधुक सुहाए। निरख सखी ये खंजन आए। स्वागत 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 शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभने मोती वारे ले यो अश्रु अर्ध भर लाए। अपने प्रेम हिमाश्रु स्थिति ये दूरसनी भेंट, उन्हें बनाकर रत्न खड़ रब ने लिया समेट। प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार, बोले आभारी हुआ पाकर यह पद भार। प्रस्तुत प्रसंग में गुप्त जी ने उस समय का चित्रण किया है जब उर्मिला लक्ष्मण अपने प्रिय लक्ष्मण के पास चले जाने से दुखी है। मन भी दुखी है, तन भी दुखी है, और प्रेम का यह यथार्थ स्वरूप है कि प्रेम में जब तक विरह नहीं होता तब तक प्रेम के सही स्वरूप का अनुभव नहीं होता। सूरदास जी ने लिखा है, उधो बिरही प्रेम करे, जो बिन पुट पट घत न रंगई, जो बिन रंगई। इसलिए बच्चों, संसार में विरह के बाद मिलन, सुख के बाद दुख, पतन के बाद विकास प्रकृति का शाश्वत नियम है। और इसी भाव का चित्रण करते हुए गुप्त जी ने बिरहिणी उर्मिला के विरह का जो सुंदर चित्र, भव्य चित्र प्रस्तुत किया है, अब उसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। निरख माने देखना। उर्मिला अपने सखी से कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। कहती है, हे सखी देखो, ये जो खंजन पक्षी हैं ये आज यहाँ तक चल करके आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मेरे प्रिय ने जरूर इन खंजन पक्षियों को देखा है, और उनके देखने से, इनको देखने से उन्हें मेरा स्मरण आ गया, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर के ये खंजन पक्षी आज मुझे मेरे प्रिय का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए। ये जो प्रकृति है, यह धूप में, छांव में, मिलन में, विरह में अपना एक अद्भुत रंग मनुष्य के मन पर बिखेर देती है। फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए, अर्थात मेरे प्रिय जो हैं उनके मन का जो प्रेम भाव है वह आज स्मृत हो उठा है। इसीलिए मेरे मन का जो कमल है, मेरे मन का जो प्रेम रूपी कमल है, आज वो खिल गया है। घूमे वो इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मुझे ऐसा लगता है सखी कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, मेरा स्मरण किया है, इसीलिए ये जो हंस है ये मानसरोवर से चल करके मेरे पास आ करके मुझे उनके प्रेम का स्मरण दिला रहे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधुक सुहाए। और उनके जो कमलवत, उनका जो कमलवत मुखड़ा है, उनकी बंदूक के समान उनके जो ओठ हैं ये खिल गए हैं, और उनकी प्रेमानुभूति का जो अनुभव है वह मेरे हृदय में एक भव्य रूप धारण कर रहा है। हे सखी, निश्चय ही आज मुझे मेरे प्रिय याद कर रहे हैं। स्वागत 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 शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए।
नव ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे भाग्य के कारण मैंने अपने प्रिय के दर्शन को प्राप्त किया। ये आकाश तुम्हारे ऊपर मोती बरसा रहा है। ये जो मेरे आँखों से अश्रु रूपी मोती निकल रहे हैं, यह मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित कर रही हूँ। एक पद और बच्चों। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल अंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल 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 के, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराता है पारा। सखी निरख नदी की धारा, लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, मुखरित फूल किनारा। सखी निरख नदी की धारा, पाया अब यह पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा। सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा। सखी निरख नदी की धारा। प्यारे बच्चों, उर्मिला अपने सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, ये जो नदी की धारा है, इसको तुम देखो। जैसे नदी की धारा हमेशा आगे बढ़ती है, इसकी लहरें कभी पीछे नहीं मुड़ती, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी निरंतर प्रवाहमान है, गतिशील है, विकसित है, नदी की लहरों के समान, कभी वह पीछे नहीं मुड़ता। ढलमल ढलमल अंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। जैसे आकाश में तारे नक्षत्र झिलमिलाते हैं और हमें जीवन में एक संदेश देते हैं गतिशीलता का, प्रकाश का, उसी प्रकार यह नदी भी हमारे जीवन को आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराता है पारा। सखी निरख नदी की धारा। ये सखी, जैसे इस नदी की लहरें बार बार ऊपर आती हैं, नीचे जाती हैं, इसमें भावनाओं का उद्वेग उठता है, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सुख का, मिलन का, विरह का, दुख का भावनाएं लहरों की तरह उछलती हैं, मनुष्य को प्रभावित करती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन मनुष्य को इस नदी की धारा के समान आगे बढ़ना चाहिए। लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, मुखरित कूल किनारा। सखी निरख नदी की धारा। जैसे इस नदी में चंचल लहरें बार बार ऊपर से नीचे हो रही हैं और इंगित माने संकेत करना, संकेत कर रही हैं कि ये लहरें जो उछल रही हैं, मनुष्य के जीवन में भी मिलन का, प्रेम की भावनाएं तरंगित होती हैं और उसके जीवन को आगे बढ़ाती हैं, गतिशील करती हैं। मुखरित माने चंचल होना, मुखरित कूल किनारा। सखी निरख नदी की धारा। हे सखी, जैसे यह नदी का किनारा चंचल है, कुछ हमें संदेश दे रहा है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में सारी भावनाओं को महसूस करते हुए जीवन के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा। सखी निरख नदी की धारा। उर्मिला अपने सखी से कहती है कि हे सखी, यह मेरा हृदय विरह की अथाह तरंगों से डूब रहा है और मेरा मन जो है वह अब धैर्य को धारण नहीं कर रहा है। कब तक आवेंगे निज नागर। अपने सखी से प्रश्न पूछती है, हे सखी बताओ मेरे प्रिय कब तक आएंगे। अवधि दूतिका द्वारा, अवधि से दूतिका भेज करके तुम ये पता करो कि मेरे प्रीतम मुझसे मिलने के लिए कब आएंगे। सखी निरख नदी की धारा। है सखी, इस नदी की धारा को देखो। मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा। सखी निरख नदी की धारा। उर्मिला अपने विरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, विरह के कारण मेरी शरीर कंपन कर रहा है, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं,
और अब मुझे इस संसार में किसी का कोई सहारा नहीं दिखता है। इसलिए हे सखी, तुम अयोध्या से दूती भेज करके यह पता करो कि मेरे प्रीतम कब आएंगे, मेरे जीवन में प्रेम रूपी कमल कब खिलेगा और मुझे उनका सानिध्य कब मिलेगा। धन्यवाद।